ऑर्थोफिक्स बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्थोफिक्स लोग देते हैं और उनको तकलीफ आने लगती है, लाइक गैस हो रही है या तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऑर्थोफिक्स हमको एक सर्टेन डिजीज में देता है। बहुत से लोगों को ये देखा है हमने कि यूरिक एसिड में ऑर्थोफिक्स देने से तकलीफ बढ़ जाती है, कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑर्थोफिक्स देने से तकलीफ बढ़ जाती है। कई बार लोग डर की वजह से सिर्फ एक एक गोली दिन में 2 बार देते हैं और वो प्रॉपर डोज नहीं जाने की वजह से उनको असर नहीं आता है। तो हम आज पूरा थोरोली इसको डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोफिक्स में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और हम इसको कैसे कैसे चीजों से यूज कर सकते हैं। हम हर बार की तरह स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे और इसको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। Arthritis is a typically an inflammation of one or more joints causing pain, stiffness that can worsen with age. Symptom of arthritis include pain, stiffness, limited function. ओके, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये बता रहे हैं कि आर्थराइटिस का मतलब क्या होगा। आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट से स्टार्ट हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो हाथों से चालू होती है, छोटी संधियों से चालू होती है। अगर यूरिक एसिड की बात करें तो वो आपके एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पे चालू होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली नी जॉइंट से ही चालू होता है, वो किसी भी जॉइंट में सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि मेजरली यहीं से चालू होता है। इसके बाद में देखें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज है, उसमें ऑर्थोपिक्स कैसे काम करेगा। तो ये स्वेलिंग को भी कम करता है। देखिए क्या होता है, अगर माना जाए कि ये ऊपर की बोन है, ये नीचे की बोन है, ये थोड़ा सा गैप रहता है, वहां पर एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है जिसको हम जनरल भाषा में तेल बोलते हैं हड्डियों के बीच का तेल घिस गया है। तो जब इस दोनों हड्डियों के बीच का तेल घिसता है तो ये ना चिपकने लगती है और ऐसा जब मूवमेंट होता है तो दर्द देता है पेशेंट। इस फ्रिक्शन की, इस घर्षण की वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या टॉक्सिन ज्यादा बन जाए तो वो हमारी बॉडी में एक ना दुश्मन के जैसे काम करने लगते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एक सेना खड़ी करती है कि ये बाहर की पदार्थ या बाहर के टॉक्सिन्स को निकाला जाए। उसके अगेंस्ट में जो चीजें बनने लगती है, साइटोकाइनिन बनते हैं या HLA बनता है, HLA6 बनता है, तो ये चीजें जो होती है ये सूजन पैदा करती है। उसमें आपका जो तेल रहता है वो बना हुआ रहता है, वो धीरे 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 घिसते हुए लेटर स्टेट में डैमेज होता है, तो ऐसे सूजन आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग हो जाता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग हो जाता है। इसके बाद इन दोनों को ही हमको ऑर्थोफिक्स से मेंटेन करना होता है। अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेद पे बात करें तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें तेल ही कम हो जाता है, जो घर्षण करके सूजन आती है, उसको हम संधिवात बोलते हैं। जो टॉक्सिन्स है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जो घुटनों में या जोड़ों में परेशानी है उसको हम आम बात बोलते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये 4-5 तरीकों से काम करता है। ये आपके जॉइंट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या करेगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया कि जो HL1 बन रहा है, HL6 बन रहा है या साइटोकाइनेज बन रहा है, उसको मेंटेन करता है। तीसरी बात है स्वेलिंग को कम करेगा। चौथी बात है ये जब चीजें एक साथ को उनको जब रोका जाता है तो पैथोलॉजी कमजोर होती है और वहां पर आपका पेन कम होने लगता है और इन्फ्लेमेशन कम होती है तो मूवमेंट भी आपका क्लियर होने लगता है। इसके बाद में बात करें है क्या क्या इसमें, तो रासना है, सोंठ है, एरंड है, पुनर्नवा है, बोक्शूर है, चोक चीनी है, अश्वगंधा है, अमलतास है, गुग्गुल है, शल्लकी है, महावात विध्वंस रस है और एकांगवीर रस है। तो ये एक जो पूरा मिक्सचर जो बनता है वो हमको 4-5 साइड से बेनिफिट देता है। जैसे कि एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब ये जो ऐसे अब पीछे देखें थोड़ा तो जैसे रासना है, सोंठ है, पुनर्नवा है, अमलतास है और गुग्गुल है, ये आपको इन्फ्लामेशन या सूजन में कम करता है। गुग्गुल है, शल्लकी है, ये आपको दर्द में और महावाती ध्वंस ये दर्द में आपको मेंटेन करते हैं। और जैसे अश्वगंधा है और बोलना चाहिए चोक चीनी है, पुनर्नवा है और एकांगवीर रस है, ये चीजें क्या है, ये चीजें आपकी जो जॉइंट की ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन करते रहते हैं। इसके बाद सेम जैसे अश्वगंधा है, गुग्गुल है, एकांगवीर रस है, अमलतास है, तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी हमको देखने को मिलती है जो उस पर्टिकुलर एरिया में, नी जॉइंट के एरिया में या बोलना चाहिए कमर के जॉइंट के एरिया में या आपके एड़ी के जॉइंट के एरिया में, वहां पर जो फ्री रेडिकल की एक्टिविटी है उसको वो डिमिनिश करता है। इसके बाद में ये एज अ पेन किलर भी, शल्लकी की वजह से एज अ पेन किलर भी काम करता है। जो इसका 5वां या 6वां आपका जो भी इसका बेनिफिट आता है वो आता है कि अश्वगंधा और अमलतास और एकांगवीर रस
इन चीजों की वजह से ये एंटी रूमेटाइक नेचर शो करता है, जो आपको गठियावात हो गया, चाहे यूरिक एसिड बढ़ना हो गया, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अदर टॉक्सिन्स बनना, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन चीजों को भी मेंटेन करके देता है। अब हम देखेंगे इसके डोज, तो इसके डोज के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उनका आरए फैक्टर, उनका सीआरपी लेवल, उनका यूरिक एसिड लेवल, उनके ज्वाइंट के मूवमेंट, ये सब चीजें जब आप देखेंगे, एक्सरे जब देखेंगे, तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें आपको डोज एक्चुअली क्या देनी है। क्योंकि इसमें महावात विध्वंस हो गया, एकांग, ये भस्म की औषधि होती है, इसको थोड़ा डोज के हिसाब से देना होता है। तो जब भी आप ऑर्थोफिज इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल एक बार मुझसे कंसल्ट करें, या आसपास जो आपके अपलायंस है उसमें कोई डॉक्टर है तो उनसे एक बार कंसल्ट करें, तो उसमें काफी एक आपको पर्टिकुलर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप परफेक्ट डोज से काम कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी बिल्कुल आएगी, क्योंकि इसमें ऐसे जो भस्म है वो फास्ट एक्टिंग भस्म, जैसे गुलगुल हो गया, शलपी हो गया, महावात विध्वंस हो गया, या आपका एकांगवीर रस हो गया, ऐसे ड्रग्स हैं जो तुरंत काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है पेशेंट के, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि आपको डाइजेशन पे बहुत खासा ध्यान रखना है। अगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है तो भस्मों की वजह से उनको मोशंस में इधर जलन हो सकती है, या कड़े मोशन हो सकते हैं, या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना ही है। इसकी अगर कैजुअल डोज देखें तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, या एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, वो काफी सेफ डोज रहती है। उसके बाद अगर आपको डोज बढ़ानी है या घटानी है तो एक बार हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको रिपोर्ट्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आरए फैक्टर की रिपोर्ट होनी चाहिए, सीआरपी की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपका यूरिक एसिड की रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, एटलीस्ट ये 4 चीजें तो होनी चाहिए। तो एक बार आगे देखा जाता है कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। ओके, तो ऑर्थोफिक्स हम इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।